मैशली मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो आप लोग जाकर आई बटन पे देख सकते हो। और अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं सिल्वा डॉट से कहता है, क्या हुआ, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। मुझे पता है तुम मुझसे नहीं बचोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हें मेरा टैग को 5 बार सेंड करना है। अगर तुम कामयाब होगे तो मैं इस लड़की को यहाँ से जाने दूंगा और स्कूल रूल को फॉलो करते हुए मैं बैट लगाऊंगा एक सिल्वर कॉइन के तौर पर। तो ये काफी अच्छी डील है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तो डॉट अब थोड़ा सोचता है और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। वहीं पर अब वो लड़की डॉट से कहती है, क्या तुम पागल हो, अगर तुम उसके अटैक सेंड करोगे तो तुम्हें काफी इंजरी हो जाएगी। ये सुनकर डॉट कहते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ 5 अटैक ही तो सहन करने हैं। तभी सिल्वा से कहता है, क्या तुम मैश को नहीं बचाना चाहोगे, उसके लिए भी तुम्हें और 5 अटैक सहन करने होंगे। तो डॉट कहता है ठीक है, मैं मैश की तरफ से भी अटैक को सहन कर लूंगा। ये सुनकर सिल्वा उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम सही में 10 अटैक को सहन कर पाओगे। वहीं डॉट कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो मैश और उस लड़की के सामने आ जाता है। तब सिल्वा अपना सबसे पहला हमला करता है जो कि होता है आयरन फिस्ट, और वो अटैक सही में डॉट को काफी जोर से लगता है। उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके सहन कर लेता है और उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। ये देखकर सिल्वा अब उसके ऊपर वापस से हमला करने लगता है। सिल्वा डॉट के ऊपर 9 बार हमला करता है, लेकिन उसके बाद भी डॉट खड़ा रहता है और एक स्माइल करता रहता है। वो सोचता है कि सिल्वा ने इस लड़की को परेशान किया था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस लड़की को बचा कर रहेगा। डॉट अब कहता है, मार खाते हुए मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को रोते हुए कभी नहीं देख सकता हूँ। यह सुनकर सिल्वा से कहता है, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने मेरे 9 अटैक को सहन कर लिया है और तुम्हारी रिवॉर्ड के तौर पर मैं अगला 10वां हमला तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो डॉट के ऊपर काफी पावरफुल और काफी तेजी से हमला करता है। डॉट इस अटैक को खाने के बाद काफी दूर जाकर गिर जाता है और उठ ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर सिल्वा से कहता है, मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम तो सहन नहीं कर पाए। इतने में हम लोग देखते हैं डॉट वापस खड़ा हो जाता है और सिल्वा से कहता है, मैंने 10 अटैक सहन कर लिए हैं। ये देखकर सिल्वा काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये बंदा क्या है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डॉट अब सिल्वा की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंच जाता है हालत खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और सिल्वा से कहने लगता है, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम अब इन दोनों को जाने दोगे। तब सिल्वा हंसने लगता है और उसे कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी हालत देखो, तुम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए हो। यह सुनकर डॉट मैश से कहता है, जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतने में सिल्वा वापिस से डॉट के ऊपर हमला करके उसे वापिस जख्मी कर देता है। वहीं वो लड़की सिल्वा के साथ में खड़ी होकर डॉट से कहती है, तुम मेरे चांस स्पेल के अंडर में हो, तुम बेवकूफ के साथ साथ काफी ज्यादा चीजी हो, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। वहीं अब सिल्वा डॉट से हंस के कहता है, कैसा लग रहा है, जिस लड़की को तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे वही तुम्हें धोखा दे रही है, तुम तो काफी बड़े बेवकूफ हो। सिल्वा हंसी रहा होता है, तभी मैश उसके मुंह के अंदर एक क्रीम पफ फेंक देता है। मैश अब सिल्वा से कहता है, तुम्हारा बहुत हो गया है, अब मेरी बारी है, हिम्मत है तो मेरे ऊपर 10 बार हमला करो। वहीं अब अगले सीन में हम लोग मैश के दोस्तों को देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मैश बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है। तभी लेंस उन्हें बताता है कि मैजिक यूजर काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं। व्हाइट मैजिक मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वहीं रेड मैजिक कॉम्बैट में अच्छे होते हैं। अब तक मैश सिर्फ व्हाइट मैजिक से ही लड़ा है, लेकिन जो रेड मैज फर्स्ट ईयर पास कर जाते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो रेड मैज और कोई नहीं सिल्वा है। वहीं अब अगले सीन में हम लोग सिल्वा को देखते हैं। वो मैश की कही हुई बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अब जाकर डॉट के बाल पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे और मैश के जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम कमजोरों को देखकर मुझे तुम्हें कुचलने का मन करता है। ऐसा बोलने के बाद वो डॉट को पकड़कर काफी जोर से जमीन पर पटकने वाला होता है, लेकिन इतने में मैश उसको रोकने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन उससे पहले सिल्वा सतर्क हो जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके मैश को दूर कर देता है। इसी बीच मैश को हल्की सी खरोच भी आ जाती है और अब वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। सिल्वा मैश का मजाक उड़ाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे खिलाफ लड़ पाओगे? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने 2 गोल्ड कॉइन जीते थे, मेरी बेस पावर तुम लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथों मरना है तो आकर मरो। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है। सिल्वा काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मैश के ऊपर और ज्यादा हमला करने लगता है, लेकिन मैश उसके मैजिक को पकड़ लेता है और फिर वो उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। मैश अब अपनी मसल को टाइट करके कहता है, ट्राइसेप मैजिक। ये सुनकर सिल्वा से कहते हैं, ये कैसा मैजिक है, मैंने तो कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना, तुम बेवकूफ हो, आकर जल्दी से मरो। ऐसा बोलने के बाद सिल्वा मैश के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन इस बार मैश उसके हर एक अटैक को तोड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। मैश अब सिल्वा के ऊपर इतनी जोर से मुक्का मार के उसे सही में काफी दूर गिरा देता है। ये देखकर वो लड़की भी शौक हो जाती है कि आखिरकार मैश ने ऐसा कैसे किया। वहीं पर सिल्वा की तो काफी बुरी हालत हो जाती है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि वो मैश से हार रहा है। वो वापिस से खड़ा होकर मैश के ऊपर वापिस से हमला कर देता है, लेकिन मैश वापिस से अपनी मसल को टाइट करके उसके सारे अटैक को रोक लेता है और फिर सिल्वा के पेट के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। वहीं पर अब सिल्वा को पता लग जाता है कि वो और अटैक को सहन नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैश चुपचाप से जाकर वहां पर बैठ जाता है और सिल्वा से कहता है, तुमने 2 बार हमले कर दिए हैं, अभी तुम्हें 8 हमले और करने हैं मेरे ऊपर, इसलिए तुम्हें जितनी पावर है जल्दी से उसे बाहर निकालो। वहीं पर अब सिल्वा काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैश मेरे ऊपर एक बार हमला और करेगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं मैश के पीछे काफी बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है। उसे देखकर सिल्वा स्माइल करता है और कहता है कि इसके फोरहेड पर तो स्टार है, ये काफी पावरफुल है और
और इसे हराने पर काफी सारे सिल्वर कॉइन मिलते हैं। ये सही मौका है, ये स्कॉर्पियन अभी मैश के ऊपर हमला करेगा, इसी मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं मैश स्कॉर्पियन के ऊपर एक चाटा मारता है और उसे काफी दूर उड़ा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैश ने स्कॉर्पियन को हवा में उड़ा दिया है। मैश अब स्कॉर्पियन से कहता है माफ करना, मैं तुमसे बाद में लड़ूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये देखकर तो अब सिल्वा भी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियन का स्टार भी वहीं पर गिर जाता है। मैश की पावर देखकर सिल्वा अपनी हार मान लेता है। वहीं पर वो लड़की डरने लगती है, वो सोचती है कहीं मैश अब मुझे तो नहीं मारेगा। वो अब रोकर नाटक करने लगती है। वो मैश से कहती है माफ करना, मुझे सिल्वा ने ये सब करने के लिए मजबूर किया था। तभी मैश जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं। वो लड़की अब काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है मैश मेरे जाल में फंस गया। तभी मैश उसे पकड़कर एक सुप्लेक्स दे देता है और उसकी गर्दन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और अब मैश उसे कहता है तुम लड़की हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने गलत काम किया इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाया। यह सुनकर तो डॉट की भी पूरी बोलती बंद हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है कि क्या क्या हुआ। वहीं पर हम लोग डॉट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ था। तभी लेमन उसके पास आती है और उसे काफी प्यार से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर डॉट वापस आउट ऑफ कंट्रोल होकर पागल हो जाता है, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल करके मैश से कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी फंसना पड़ा। तभी लेंस वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि मैंने कुछ बात सुनी है, लैंगडोम वालों को कॉइन चाहिए, इसलिए वो एडलर डोम के ऊपर हमला कर रहे हैं। शायद से इसलिए सिल्वा ने तुम्हारे ऊपर हमला किया होगा। लैंगडोम वाले लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करके रहते हैं। वो हम लोग को ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाने से रोकना चाहते हैं और अब लगता है कॉइन के लिए ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है। मैजिया लुपुस। ये सुनकर मैश कहता है मैजिया लुपुस की कहानी मैंने तब सुनी थी जब मैं 12 साल का था, इसका मतलब वो स्टोरी असली है। तभी हम लोग देखते हैं मैश की पॉकेट अब ग्लो करने लगती है और पता लगता है कि मैश के पास जो 5 सिल्वर कॉइन होते हैं वो अब इकट्ठे होकर एक गोल्ड कॉइन बन जाते हैं। जिसके अब मैश लेंस से पूछता है मुझे नहीं पता था कि इस अकेडमी के अंदर और भी अलग अलग तरीके के डोम्स हैं। ये सुनकर फिन कहता है तुम्हें कैसे नहीं पता, जब तुम इस अकेडमी में आए थे तुम्हें भी तो अलग अलग सेपरेट किया गया था। ये सुनकर मैश याद करता है कि हाँ, जब वो इस अकेडमी में आया था तो डोम्स में जाने के लिए सिलेक्शन हुआ था। टीचर सभी से कहते कि तुम लोग को इस यूनिकॉर्न के सींग के ऊपर हाथ रखना है और मैजिकल पावर के जरिए ये तुम्हारे थॉट्स और आइडियाज को पढ़ेगा और सिलेक्ट करेगा कि तुम्हें कौन से डोम में जाना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं अलग अलग बच्चे की बारी आती है और वो अलग अलग डोम में जाते हैं। वही हम लोग देखते हैं सही बच्चों के थॉट्स काफी ज्यादा अच्छे और मोटिवेशनल होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर की बारी आती है। वो यूनिकॉर्न सेंस करता है कि मैश के दिमाग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्रीम पफ भरे हुए हैं। वो यूनिकॉर्न अब सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इस बच्चे को कौन से डोम में डालूं। मैश के थॉट सुनकर वो पागल ही हो जाता है और उसे कहता है तुम एडलर डोम्स में जाओगे क्योंकि तुम क्रीम पफ के लवर हो। ये सुनकर सभी बच्चे कहते हैं ये कैसे लॉजिक हुआ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैश अपने दोस्तों को ये सब कहानी बता रहा था। ये बात सुनकर तो मैश के दोस्त भी पागल हो जाते हैं। जिसके बाद लेंस हम लोग को मैजिया लुपुस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि ये लैंगडोम में एक ग्रुप है जिसके अंदर 7 स्टूडेंट हैं। लगता है सिल्वा भी उन्हीं में से एक था। उनका मकसद है कॉइन्स को इकट्ठा करना और डिवाइन विजनरी बनना, और जो कि मैश तुम्हारे पास कॉइन्स हैं लैंगडोम वाले लोगों से बचकर रहना। ये सुनकर मैश कहते हैं ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं मैश ध्यान नहीं देता है और वो एकेडमी के अंदर गुम हो जाता है। जिसके बाद वो एक रूम के पास आ जाता है और सोचने लगता है कि इस डोर को खोलने के लिए मुझे पुश करना होगा या फिर पुल। जिसके बाद हम लोग को इस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वा अपने लीडर से माफी मांग रहा होता है हारने के लिए। वो अपने लीडर जिसका नाम एबेल होता है वो उसे कहता है मुझे एक और चांस दो। तो एबेल उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और कोई चांस दूंगा। इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्दी लोग ही होने चाहिए जिनके अंदर परफेक्ट एजुकेशन हो, ओवरवेलमिंग टैलेंट हो और नोबल ब्लड लाइन हो। हम लोग कॉइन इसलिए इकट्ठा करें ताकि हम लोग इस दुनिया की इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकें। तुम्हें जो काम दिया गया था वो तुमसे नहीं हो सका, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद एबल अपनी पावर को यूज करता है और अब वो सिल्वा को एक डॉल में बदल देता है। एबल अब कहता है एडलर डोम्स के लोग नहीं बल्कि मुझे बनना चाहिए डिवाइन विजनरी। वो अब एक डॉल से कहता है ना मॉम, मैं सही कह रहा हूँ ना, मुझे बनना चाहिए ना डिवाइन विजनरी। इतने में हम लोग देखते हैं मैश वहाँ पर आ जाता है हर बार की तरह दरवाजा तोड़कर। वो कहने लगता है माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मुझे पुश करना है या फिर पुल करना था इस डोर को, और तुम्हें पता तो है ना जिससे तुम बात कर रहे हो वो एक डॉल है।